झारखंड में कुर्मियों के द्वारा एससी से एसटी में शामिल होने का विरोध अब शुरू हो चुका है। कई जगहों के लोग यहां पर मौजूद हैं। रांची के घुमकुरिया भवन में बैठक हो रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव के नेतृत्व में यह बैठक हो रही है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा है उन्होंने। कुर्मी समाज को लेकर के वो कह रहे हैं कि उनका जो मनसा है कि वो एसटी में शामिल हो वो हमें मंजूर नहीं है। ऐसे कई सवाल भी खड़े किए हैं जिनसे वो कह रहे हैं कि वो कभी भी एसटी में शामिल होने के लिए तैयार नहीं थे, तो अब क्यों वो इच्छा जाहिर कर रहे हैं कि एसटी में हम शामिल हों। आइए सुनाते हैं गीताश्री उरांव ने क्या कुछ कहा है। मुंडा समाज से आए, वहाँ मुड़मा मेला में समझौता हुआ। यहाँ हम लोग तो ओरिजिनल ट्राइब्स है, अब हम ही लोग को डुप्लीकेट ट्राइब्स बताया जा रहा है। बोल रहा है इस तरीके का तो तर्क अच्छा नहीं है। देखिए, इतिहास वो डॉक्यूमेंटेड तो नहीं है, इनका भी डॉक्यूमेंटेड नहीं है सामने देखा। और जो है ये कौन कहाँ से आया और कैसे आया, तो इसमें तो हम इनको बहुत सारी किताबें हम दिखा देंगे और बहुत सारी चीज़ें। सिर्फ आने जाने की बात ना करें, यहाँ पर किस तरह से व्यवस्थाएं किन्होंने किस तरह से बनाई, इसकी भी सारे हमारे पास हैं, तो दस्तावेज हैं। तो मूल रूप से अब ये जो है, जो इनके अपने जो समाज के धनंजय महतो, उन्होंने जो एक गलती कर दी, जिसको आज ये इनको गलती समझ में आ रही है, मगर ये पूरा जोर लगा रहे हैं क्योंकि डोमिनेटिंग क्लास के हैं ना, इसीलिए ये जो है अपना पूरा जोर लगा रहे हैं वो राजनीतिक लाभ लेने के लिए, जिससे ये अपने आप को दूर पा रहे हैं। तभी तो आज सुरेश महतो जो हैं पूर्व डिप्टी सीएम, जिनकी भी ये लालसा रही है कि मुख्यमंत्री की सीट पे बैठने के लिए, आज खुल के आए हैं। हमने तो देखा है कि इन्होंने जो हमारे साथ में ही जो विधानसभा में थे, तो उन्होंने एक किताब बंटवाई, कुर्मी की कहानी, कुर्मी की जवानी, जिसमें 1929 में मुजफ्फरपुर में जो है कुर्मी क्षत्रिय महासभा का जिक्र किया है, जहाँ पर जो झारखंड के ही 3 प्रबुद्ध व्यक्ति समाज के जो इनके गए, मुझे लाइन वो अभी तक याद है अच्छी तरह से, जिसमें ये लिखा है कि उन्होंने वहाँ जनेऊ धारण किया और उसके बाद से समाज की दिशा दशा बदल गई। मुख्यमंत्री का पद तो ना 5th शेड्यूल में रिजर्व होता है, ना 6th शेड्यूल में रिजर्व होता है। कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। ये तर्क देना कि कुर्मी अब मुख्यमंत्री बनना चाहता है इसलिए एसटी मांग कर रहा है, बोले ये तर्क भी गलत है। और ज़मीन लूटने का, संसाधन लूटने का, बोले ये भी तर्क गलत है। हमारे पास पर्याप्त ज़मीन है, उनसे कहीं अधिक ज़मीन है, क्योंकि हम खेती से जुड़े हुए थे। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, ये तो हम लोग से मेरे ख्याल से दुनिया शुरू होने से पहले से यहाँ पर बसे हुए थे और इसीलिए इस तरह के दावे कर रहे हैं। तो आखिर क्यों कर जो है कई सारे जो है केसेस मेरे पास आके पड़े हैं, जो आदिवासी समाज ये बोल रहा है कि महतो समाज के अमुक व्यक्ति ने हमारे ज़मीन पे कब्जा किया है और जो है हमारा अपना दखल ध्यान ही नहीं करने दे रहे हैं, या हमें अपनी ज़मीन पे जाने नहीं दे रहे हैं। हमारे साथ भेदभाव का रवैया जो अपनाया गया इतने दिनों तक, और जो अत्याचार किया गया, अभी बहुत पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका इसी साल का तो है सिल्ली का मामला, जो है जो आदिवासी लोहरा समाज के जो लोगों को जो ये अपने गांव के जो हैं कुएं से पानी लेने दे रहे हैं। और इसके अलावा 2020 का एक मामला मेरे पास है, जिसमें मूरी के जो है, आज वो व्यक्ति हमारे बीच में यहाँ उपस्थित भी हुए हैं, जो जिनका ये मामला आया था कि मुंडा समाज के लोगों को महतो समाज के लोगों ने सार्वजनिक सरकारी कुएं से जो है पानी नहीं लेने देने के उस पे एवज पे वहाँ पर दीवार खड़ी कर दी थी, जिसमें दोनों समाज में जो है झड़प हुई थी। तो मामला हमारे अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के पास आया था और हमने इसमें हस्तक्षेप करके मामला शांत करवाया था, और तब से वहाँ पर उनका जो मान सम्मान बरकरार है। तो इस तरह की कई चीज़ें और कई बातें इस तरह की आई हैं कि किस तरह से भेदभाव जो है, छुआछूत का जो है बर्ताव जो ये किया गया है। ठीक है, आप अपनी उसमें रहिए ना, जैसे भी आप रहना चाह रहे थे, मगर आप आदिवासी के साथ आप अन्याय करके आदिवासी में ही शामिल होने का जब दावा करेंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो बहुत कुछ बता रहे हैं। आज तो इन्होंने राढ़ सभ्यता का भी जो है, जिसका कभी कहीं उल्लेख तक नहीं था, वो भी गढ़ के बैठ गए हैं। ये रघुनाथ सिंह भूमिज की जगह में रघुनाथ महतो को अब लेके आ रहे हैं।
और बहुत सारे और दूसरे आंदोलन में भी अपने ही लोगों को फिट कर रहे हैं, जबकि इनका कहीं कुछ नाम नहीं था। जबकि ये वही लोग हैं जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के सामने में यह दावा पेश किया था कि हम शांति के समय में किसान और युद्ध के समय में क्षत्रिय होते हैं, तो इसलिए हम लोग क्षत्रिय के वो छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं और इसीलिए हमें ब्रिटिश पुलिस फोर्स में जो है हमें नौकरी दी जाए, इसके लिए आंदोलन किया था इन्होंने। लेकिन उनका ये कहना है कि हमारा डिमांड तो भारत सरकार से है, इसमें ट्राइब समाज के जो लोग अभी कह रहे हैं कि नहीं होने देंगे, बोले विरोध क्यों है? अरे भाई विरोध इसीलिए है ना, जो भेदभाव अगर हमें आपस में जो जितने आदिवासी समुदाय हैं यहाँ पर, हमारा कभी किसी से इस तरह से कभी तो टकराव हुआ नहीं, हम लोग सामंजस्य बना के चले। आखिर क्यों सारा जो 32 जनजाति यहाँ पर जो है एकजुट हो गया इनके इस मांग के लिए? क्योंकि कभी ना कभी सभी ने इनसे जो है भेदभाव और छुआछूत का जो है व्यवहार झेला है, देखा है, और इसीलिए ये लोग बर्दाश्त करने के लिए कोई तैयार नहीं। बोल रहे कि जो राम जिस परंपरा से शादी विवाह मुंडन या जो करता है वैसा मुंडा नहीं करता, मुंडा करता है तो कोई और ट्राइब्स नहीं करता। तो बोले हर ट्राइब्स में भी तो अलग अलग ये है, तो हम लोग जो परंपरा मान रहे हैं ये कह देना कि इसकी वजह से आप ट्राइब नहीं, ये तो गलत है। बोल रहे अंग्रेज के ज़माने उससे पहले भी हमारा ट्राइब्स में ही नाम था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, पूरा सवाल सुन लीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सदन में कहा कि ये सरकार का मिस्टेक है, बाय मिस्टेक गलती से कुर्मी समाज एसटी की सूची में नहीं आया है, हम आगे कर देंगे। 1950 की बात थी। और उसके बाद 1955 में फिर क्यों काका कालेलकर की कमीशन के द्वारा इनको फिर पिछड़ी जाति में डाला गया, और फिर क्यों इनको जो है 1972 में फिर से जो मंडल कमीशन के द्वारा पिछड़ी जाति में क्यों डाला गया, और क्यों ये चुपचाप रहे इतने दिन तक, जो ये इसी तरह का आंदोलन करते ना उस वक्त भी। बोले 80 के दशक में नहीं 1996 का भी तो आप मामला देखिए ना, जब पेशा कानून का प्रारूप जब सदन में लाया गया तो इनके जो सांसद शैलेंद्र महतो और रामटल चौधरी, उन्होंने क्यों इसका विरोध किया कि आदिवासी अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित क्षेत्रों की बात थी, वहाँ सभी क्षेत्रों की बात नहीं थी, मगर इन्होंने विरोध किया, जिसको ये मान भी रहे हैं आज के डेट में। आगे आप लोग क्या करेंगे? लेकिन आप लोग की आप जो कह रही हैं उन पे वो बोल रहे कि आप धमकी दे रही है उनको कि हम लोग 32 समुदाय एक हो गए, मणिपुर बना देंगे। तो हम लोग भी तैयार हैं, अगर गीता सिंह को लगता है कि हम नहीं, धमकी क्या, धमकी तरह का माहौल बनाने की जो है कोशिश प्रयास कर रहे हैं। और जिस तरह से, क्योंकि मणिपुर का अभी केस बिल्कुल हालिया का है कि किस तरह से मैती समुदाय को आदिवासी सूची में डालने की बात होते के साथ किस तरह से विस्फोटक स्थिति हुई थी, वही क्योंकि आक्रोश बहुत ज़बरदस्त है आदिवासियों में इस बात को लेके, आपको दिखाई नहीं दे रहा है शायद, मगर ये होगा, तब तक हो सकता है बहुत देर हो जाए। इसीलिए हम लोग नहीं चाहते, क्योंकि आदिवासी जो है उसका जीवन दर्शन जियो और जीने दो वाले उस पर चलता है, ये हमारे अपने जीवन मूल्य हैं, इसलिए हम किसी को छेड़ते नहीं हैं, मगर छेड़ेंगे तो हम छोड़ेंगे भी नहीं ना। जहाँ हमारे ऐतिहासिक रूप से जो हमें संवैधानिक जो हमारा इतिहास रहा है, उसी के बदौलत हमें जो संवैधानिक अधिकार मिले हैं, हमारी चीज़ों को, हमारी रूढ़िवादी परंपरा को अनुच्छेद 13(3) क में जो जगह दी गई है, अनुसूचित क्षेत्रों का भी जो है प्रावधान जो है 5वीं अनुसूची 6वीं अनुसूची किन के लिए किया गया है, इनके हिसाब से तो पूरे देश भर में यही सबसे पहले आए होंगे, बाकी आदिवासी तो सब बोका है। वो तो कह रहे हैं उनको जानकारी भी कुछ नहीं है, कोई जानकारी ही नहीं है। हाँ, सारी जानकारी यही लेकर बैठे हैं। आंदोलन आप लोग कैसे करेंगे? वो लोग तो अभी जो फिलहाल केस हुआ है उसको हटाने के लिए बोल रहे हैं कि अगर नहीं हटा तो मुख्यमंत्री का पुतला दहन होगा, मुख्यमंत्री का आवास का घेराव होगा, और 26 तारीख को जो चीफ सेक्रेटरी बुलाए हैं वार्ता में, उसमें भी हम लोग शरीक नहीं होंगे अगर केस वापस नहीं होता है। ये उनकी बात है, वो समझे में नहीं, आप लोग क्या करेंगे? वो लोग कह रहे हैं हमारा भारत सरकार से मांगे, बीच में क्यों आ रहे हैं? बीच में क्यों नहीं आएंगे भाई, हमें मंजूर नहीं है इनका अपने साथ में शामिल होना, हमें मंजूर नहीं है। आखिर इस बात को भी तो समझना होगा ना सरकार को, इनको भी समझना होगा कि क्यों हम विरोध कर रहे हैं इतना इनका। अब ये अपने हुरमटई और दबंगईपन में जो ये हमेशा से रहे हैं, वही दबंगईपन अभी ये दिखा रहे हैं। आज भी, अभी भी हम तो लेके रहेंगे क्योंकि हम हैं, जबकि हमको कभी भी इनका आदिवासियत का क्या, इनकी कभी भावना भी हमारे लिए सही नहीं रही है, तो हम इनको कैसे अपने जैसा हम मान लें।
ठीक है, थैंक यू। ठीक है। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।